5th रैंक पर है ये स्किल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। अगर तुम इसके नीचे की कोई भी स्किल नहीं सीखो तो भी काम चलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि चाहे आप सीईओ हो या आप इंटर्न हो, आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो मैनेज करते ही हो। आज के टाइम पे हर किसी के पास अपने काम के अलावा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। और आप कैसे मैनेज करते हो? आप एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में तोड़ देते हो। जैसे कि एक बर्थडे पार्टी मैनेज करना है, तो कैसे करोगे बर्थडे पार्टी मैनेज? आप बोलोगे हमें केक लाना होगा, हमें ये करना होगा, हमें सजाना होगा, हमें इनविटेशन देना होगा, हमें खाने का देखना होगा, हमें गेम्स देखना होगा। तो आपने पार्ट्स में तोड़ दिया। फिर उसने बोला अच्छा केक तू ले आना। तो क्या किया? वर्क को असाइन कर दिया। अच्छा तू ये ले आना, अच्छा ये करना, असाइनमेंट हो गई। उसके बाद बोला टाइमिंग डिफाइन करना होगा, केक का ऑर्डर 1 दिन पहले होना चाहिए, खाने का ऑर्डर 2 घंटे पहले होना चाहिए। तो आपके दिमाग में प्रोजेक्ट को मैनेज करना तो आता ही है। अब एक टूल को सीख लीजिए और किसी भी चीज पे इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चीज को लगाइए। क्या होगा? आपका स्किल डेवलप हो जाएगा प्रोजेक्ट को टास्क में तोड़ने का, असाइन करने का, डेडलाइन बनाने का, फॉलो अप करने का। और जिसके पास आज के टाइम पे ये है, यही चीज नवल कहता है अकाउंटेबिलिटी के बारे में। आज के टाइम पे जिसके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्किल है और वो फॉलो अप कर सकता है, वो इंसान बहुत सक्सेसफुल होता है। इसलिए ये स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। कहां से सीखें? देखो, मैं बच्चों को जब हायर करता हूं तो मैं उनको बोलता हूं ये कोर्स करके आने के लिए। गूगल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है, काफी अच्छा कोर्स है। जो बच्चे नहीं भी हायर होते वो भी ये थैंक यू लिख के भेजते हैं कि थैंक यू भैया, आपने ये कोर्स करवा दिया हमें, इससे हमारा दिमाग थोड़ा खुला। तो मैं बोलता हूँ इस कोर्स को करो और उसके बाद तुम्हें अपने कॉलेज में एक फेस्ट ऑर्गेनाइज करना है या हैकाथन ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए मुझे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डॉग बना के दो। तो अगर तुम ये करते हो तो ये भी मुझे कमेंट में दिखा देना, मैं बता दूंगा कैसा है, क्या कमी है, क्या बढ़िया है। 4th रैंक पे है कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग। आज के टाइम पे एआई क्या कर रहा है? कंटेंट क्रिएशन को रिप्लेस कर रहा है, बट वो क्या रिप्लेस नहीं कर पाएगा? कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन सिर्फ एक बात कहने की तो होती नहीं है, बात को करने में, उसको समझने में, उसको एक लेवल डीप जाने में। जैसे कि कोई इशू आया तो तुम क्या बोलोगे? अच्छा ये इशू क्यों आया? फिर तुम उससे पूछोगे अच्छा ये इशू में क्या आपने ये चीज ट्राई की? लेकिन नहीं, ये नहीं ट्राई की। अच्छा ये वाली चीज ट्राई की? नहीं ट्राई की। तो आपको क्या लगता है कहां से ये प्रॉब्लम आ रहा होगा? आप क्या कर रहे हो? आप एक प्याज की तरह आप एक प्रॉब्लम के परत निकाल रहे हो और समझना चाह रहे हो डीपर लेवल पे उस प्रॉब्लम को, उस सोल्यूशन को, उस प्रॉब्लम स्पेस को। ये करना ना बहुत ही क्रिटिकल स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इसके बारे में जो लोग बातें नहीं करते कि कैसे डीपर कॉन्वर्सेशन में जाया जाए किसी से। और है बहुत सिंपल। इसमें करना क्या होता है कि आपको ध्यान से सुनना होता है, एनालाइज करना होता है, सोचना होता है कि क्या मुझे इसके बारे में कुछ पता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं सामने वाले से पूछता हूँ कि ये जो आपने टर्म बोला ये क्या था, थोड़ा मुझे एक बार और बताइए, लाइफ में आपके साथ ऐसा पहले कभी हुआ है या नहीं। इसमें मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी, द मॉम टेस्ट, बहुत प्यारी लगी। कैसे कॉन्वर्सेशन करते हैं, डीपर कॉन्वर्सेशन कैसे करते हैं और काम की बातें कैसे निकालते हैं सामने वाले से, वो बहुत अच्छी लगी मुझे किताब। आप भी इसको पढ़ के देखो। लेकिन इसके अराउंड और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग पे। ये एक ऐसा 21st सेंचुरी स्किल है जिसको एआई रिप्लेस नहीं करेगा। और एआई बहुत स्ट्रगल करेगा प्रॉब्लम्स के डेप्थ में जाने में इस तरह से। अगर आप ये सीखते हो तो आपको और आपके जॉब को भी एआई को रिप्लेस करने में बहुत मुश्किल होगी। रैंकिंग अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? सब्सक्राइब करते जाओ। अब हम आ गए हैं टॉप 3 स्किल्स पे। नंबर 3 पे है स्टैटिस्टिक्स। मैं इतना मुस्कुरा क्यों रहा हूं? क्योंकि ना दुनिया आपको बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से बेवकूफ बनाती है और आप बन जाते हो। अभी कुछ दिन पहले एक शगुफा आया था कि किसी का 7 लाख पर मंथ का जॉब लग गया, 1 करोड़ का जॉब लगा। तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया कि उनसे पूछो कि कितने लोगों का लगा, इंडिया में लगा कि यूएस में लगा, कितने बच्चों में कितने लोगों का लगा। ये सब डेटा होना चाहिए ना आपके दिमाग में। तो जब आप डेटा को एनालाइज करना शुरू कर देते हो, इसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स का स्किल। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जॉब में जो भी आप काम कर रहे हो, जहां भी काम कर रहे हो, नंबर्स तो आएंगे। ये दुनिया अब नंबर की है, बिग डेटा की है। तो नंबर्स को एनालाइज करने का स्किल आपको आना चाहिए। अदरवाइज क्या है, कोई बोलेगा 7 लाख पर मंथ का जॉब, कोई बोलेगा 1 करोड़ का पैकेज, कोई बोलेगा कुछ, और आप अपना करियर, अपना लाइफ डिसीजन उन चीजों पे ले लोगे। हर मार्केटर आपको इधर से या उधर से बेवकूफ बनाने को परेशान है और वो नंबर्स को इस तरह से यूज करता है ताकि आपको उससे शांति मिल जाए, आपको उससे अच्छा लगे। बट आपका काम क्या है? आपका काम है स्टैट्स को समझना, डीपर क्वेश्चन, जो हमने पिछली बार बात की थी, डीपर क्वेश्चंस पूछना, नंबर ड्रिवन क्वेश्चंस पूछना हमेशा। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप स्टैटिस्टिक्स थोड़ा समझें। ये वंस अगेन, ये स्किल एक लाइफ स्किल है। ये स्किल अब जॉब स्किल नहीं रह गई है, क्योंकि हर तरफ से आपको इतना सारा डेटा बॉम्बार्ड किया जा रहा है कि अगर आप इसको नहीं सीखोगे तो आप करियर डिसीजंस, लाइफ डिसीजंस अच्छे से नहीं ले पाओगे। रैंक 2 पर मेरा फेवरेट स्किल है प्रोग्रामिंग। आप सोच रहे हो अगर रैंक 2 पे प्रोग्रामिंग तो रैंक 1 पे क्या होगा? ठहरो, बताता हूं। तो रैंक 2 पे प्रोग्रामिंग क्यों है? अगर आज के टाइम पे स्विमिंग करना नहीं आए तो डूबने का चांस कम है,
पर प्रोग्रामिंग नहीं आए, प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आए, टेक समझ में नहीं आए, तो कहीं ना कहीं जरूर डूबोगे। तुम्हें पता है ना कि लोग कहते हैं कि अगर इफ योर कंपनी इज नॉट अ टेक कंपनी, इट्स नॉट गोना सर्वाइव। एवरी कंपनी टुडे इज अ टेक कंपनी, चाहे वो तेल बेच रही हो या भुजिया, हर कंपनी टेक कंपनी। हर किसी को आज टेक समझना जरूरी है। तो आप बोलोगे भैया टेक समझने के लिए प्रोग्रामिंग जानना क्या जरूरी है? अरे तुम बात कैसे करोगे यार, कंप्यूटर की भाषा ही प्रोग्रामिंग है। तो मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तो हर कोई इंजीनियर बन जाए, हर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करे। देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आप एक पूरा ऐप बनाते हो, शुरुआत से बनाते हो, आप वही जॉब करते हो। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि मुझे कंप्यूटर से बात करने आता है, मुझे समझ में आता है कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग कैसे करता है कंप्यूटर। कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, सीखना ही है तो मेरी चैनल पे 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्रोग्रामिंग शुरू की है बेसिक से। तुम भी सीखो, यहां से प्लेलिस्ट उठा लो और शुरू हो जाओ। लेकिन नए साल में नंबर 2 स्किल जो है प्रोग्रामिंग, जरूर से सीखो, क्योंकि अगेन दिस इज नॉट अ जॉब स्किल एनीमोर, दिस इज अ लाइफ स्किल। नंबर 1 स्किल क्या है? काफी इंतजार किया आप लोगों ने। नंबर 1 स्किल है एक्सेल। आप बोलोगे अरे ये क्या, प्रोग्रामिंग से भी ऊपर एक्सेल? यार एक्सेल में ना बहुत सारा प्रोग्रामिंग ऑलरेडी बिल्ट इन है, उसमें भी बहुत सारा लॉजिक, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट इन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक्सेल तुम नंबर 1 प्रायोरिटी पे सीखो। एक्सेल अगेन इज यूज्ड बाय एवरीवन, सब कोई यूज करता है, हर कोई यूज करता है। जितने भी टॉप रोल्स में तुम देखोगे उनका फेवरेट टूल होता है एक्सेल। क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। और मजेदार बात यह है ना कि एक्सेल सीखने में बहुत टाइम नहीं लगता। प्रोग्रामिंग सीखने में, डिजाइन सीखने में काफी महीने लग जाते हैं। एक्सेल आप कुछ दिनों में बेहतर हो सकते हो। कुछ डेटा से खेलना शुरू करोगे, 1-2 कोर्स उठाओगे, जैसे मैंने ये कोर्स जो देखा, बहुत अच्छा कोर्स है। इस कोर्स का जब पहला मॉड्यूल भी कर लोगे तो तुम्हारे को एक बहुत अच्छी स्किल आ जाएगी और फिर तुम डेटा के साथ खेलने लगोगे। और वो जो तुम प्रूफ ऑफ वर्क बनाओगे, जो प्रोजेक्ट्स बनाओगे उन चीजों से, वो काफी इंप्रेसिव होंगे। आज के टाइम पे कई एक लोगों को एक्सेल नहीं आता। तुम्हें पता है IIM से लेके हार्वर्ड तक हर कॉलेज में एक्सेल सिखाया जाता है और हर किसी को हैंड्स ऑन आता है जो भी टॉप पर है। तो आज के टाइम पर ये स्किल अभी सीखना शुरू कर दो। छोटी छोटी चीजों में, हर चीज में, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, अपडेटिंग, इन चीजों में एक्सेल यूज करने लगो। तुम्हें क्या लगेगा पता है? एक सुपर पावर अनलॉक हो गई है। और जब तुम्हारी ये सुपर पावर अनलॉक होगी तो तुम्हें लगेगा कि प्रोग्रामिंग भी ऐसा ही है, ऐसा ही है इसमें। तो एक्सेल बहुत हद तक प्रोग्रामिंग जैसा है, इसलिए कुछ लोग बहुत डरते हैं और कुछ लोग बहुत प्रो हो जाते हैं। जो प्रो हो जाते हैं उनको मजा आ जाता है। तो अर्ज किया है कि जॉब के लिए लगा तुम्हें स्किल एक, पर करियर बनाने में लगेंगे स्किल अनेक। मजा आया? अच्छी रैंकिंग रही, सब सीखोगे तुम। इन सब चीजों पर डिटेल वीडियोस भी आएंगे, तो आप सब्सक्राइब के बटन दबाते जाओ।